मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मुल्क भर में कहीं बारिश, कहीं ठंडी ठार हवाएं और कहीं बर्फबारी ने हर तरफ सफेदी की चादर बिछा थी। लाहौर में वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी, फैसलाबाद, शेखुपुरा, ओकाड़ा, साहिवाल और बहावलनगर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश के बाद खुनकी बढ़ गई। मरी, वादिया कागान, हुंजा और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में भी बारिश का इम्कान। जर्मनी में शदीद बर्फबारी, रास्ते बर्फ में गुम, परवाजें मुतासिर, ट्रेनें भी रुक गईं, निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। हुक्काम ने तालीमी इदारे और दफातर बंद करके एमरजेंसी नाफिज कर दी। महकमा मौसमियात की मजीद बर्फबारी की पेशगोई, लोगों को घरों में रहने की हदायत। कराची में टारगेट किलर सर उठाने लगे। कोरंगी डेढ़ में नामालूम अफराद की फायरिंग से दुकानदार जाम बहक। पुलिस के मुताबिक वारदात टारगेट किलिंग की कार्रवाई हो सकती है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त मोहम्मद उमर के नाम से हुई। रावलपिंडी थाना वाह कैंट के इलाके में मंशियात फरोशों की फायरिंग से एएसआई जाम बहक, एएसआई रियाज थाने में मुहर्रर तैनात था। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक एएसआई ने मंशियात फरोश की मौजूदगी की इत्तला पर छापा मारा तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। एएसआई रियाज को सीने पर गोली लगी, अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार की अलविदाई तकरीबात का आगाज। लाहौर हाईकोर्ट बार की जानिब से चीफ जस्टिस साकिब निसार के एजाज में आज अलविदाई एशाया दिया जाएगा। एक बहुत बड़ा डाका सिंध के अवाम के हकूक के ऊपर डाला गया। आज काबीना ने 20 लोगों के नाम ECL से हटा दिए जाए, वो फौरी तौर पे उसको कबूल ना करने का फैसला किया है। किसी का नाम ECL से फौरी नहीं निकलेगा, वफाकी काबीना ने फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बड़ों की बैठक, बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का मामला फिर मौखर। फवाद चौधरी कहते हैं पीपल्स पार्टी के कई अरकान मनी लॉन्ड्रिंग केस के मरकजी किरदार हैं। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला मिलने के बाद गौर किया जाएगा। कमेटी ECL में शामिल नामों का जायजा लेगी। ये भी देखेंगे फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करना है या नहीं। साबित हो गया हुकूमत अदलिया के फैसलों का कितना एहतराम करती है। मुशीर इत्तलात मुर्तजा वहाब का जवाबी वार, कहते हैं क्या यही वो इंसाफ था जिसके लिए अवाम को इंतजार कराया गया। काबीना अभी तक सिर्फ आए बाएं शाएं कर रही है। जुल्फी बुखारी का नाम ECL से निकालने में बड़ी फुर्ती दिखाई, अदलिया से मामले का नोटिस लेने की भी अपील। नैब को मंशा बम तो नहीं कहना चाहिए, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन बम जरूर है जो सिर्फ और सिर्फ बदनवानी के खात्मे के लिए आया है। अगर कायदे हस्ब इख्तिलाफ नैब की प्रोसीडिंग्स को फेस कर सकता है, कोई इस्तेहकाक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को नहीं है कि वो नैब की कार्रवाई का सामना न करे। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मफादात मकदम है। किसी को भी दे, नैब कभी इसका हिस्सा नहीं होगा। अगर कायदे हिस्बे इख्तलाफ नैब की कार्रवाई का सामना कर सकता है तो इस तरह का कोई इस्तेहकाक नहीं कि वज़ीर आज़म नैब की कार्रवाई का सामना ना करे। नैब को मंशा बम जैसे लफ्ज नहीं कहने चाहिए। हेडलाइन लगी, नैब ने वज़ीर आज़म की तौहीन की। ये तौहीन नहीं, वज़ीर आज़म साहिब की तौकीर है।
मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में 24 करोड़ डॉलर की कमी। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्की ज़खायर 13 अरब 60 करोड़ डॉलर रह गए। स्टेट बैंक के अदादो शुमार के मुताबिक कमर्शियल बैंकों के पास 6 अरब 54 करोड़ डॉलर के ज़खायर हैं। बैरूनी अदायगियों के बायस ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी वाक़ हुई। महंगाई का एक और वार, नया मिनी बजट तैयार, नए टैक्स लगेंगे। वज़ीर खजाना असद उमर ने बता दिया। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, IMF की शराइत सख्त और नाकाबिले कबूल हैं। पूरी दुनिया में एक भी ऐसा इकोनॉमिस्ट नहीं मिला जिसने कहा हो आप ये पैकेज तस्लीम कर लें। चीन और UAE से मिलने वाली इमदादी रकम के सिलसिले में मुज़ाकरात जारी हैं। ये भी कहा बिजली और गैस की कीमतें सिर्फ अमीरों के लिए बढ़ाई। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का कोई खतरा नहीं, मुआशी तरक्की के लिए अहम फैसले कर रहे हैं। पाक फौज का एयर डिफेंस की फायर पावर की सलाहियत का मुजाहरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और फजाइया के सरबराह मुजाहिद अनवर खान ने फायर पावर का मुशाहिदा किया। कामयाब मुजाहरे पर आर्मी एयर डिफेंस को मुबारकबाद। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा LY-80 से आर्मी एयर डिफेंस की दिफाई सलाहियत में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। पाक फजाइया के साथ मिलकर फजाई दिफाई निजाम को मजीद मजबूत बनाएंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने नैब खत्म नहीं करने दिया, अब भुगते। फजलुर रहमान की भी तनकीद की बौछार। पेशावर में तकरीब से खिताब, कहा धांधली के जरिए बैरूनी एजेंट मुसल्लत किए गए। कर्ज ना लेने की बातें करने वालों ने रोजाना 15 अरब रुपए के कर्ज लिए, लाखों घर गिरा दिए और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। अब भी IMF की शराइत जारी हैं। अमेरिकी सदर का मेक्सिको के साथ सरहदी इलाके टेक्सास का दौरा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर मुल्क में इमरजेंसी लगाने की धमकी दे डाली। कहते हैं इमरजेंसी नाफिज करके कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ही सरहद पर दीवार की मंजूरी दे देंगे। अमेरिका में 20 रोज से जारी शटडाउन से 8 लाख फेडरल मुलाजमीन बगैर तनख्वाह काम करने पर मजबूर। FC बलूचिस्तान का खुफिया इतला पर ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन बलूचिस्तान के इलाकों कल्लात, खारान, मायोनन में किया गया है। ऑपरेशन के दौरान असलहा और बारूद भी बरामद हुआ है। FC बलूचिस्तान का खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक भी कर दिए गए, जबकि ऑपरेशन बलूचिस्तान के इलाकों कल्लात, खारान में किया गया और ऑपरेशन के दौरान असलहा और बारूद भी बरामद हुआ है। बड़ी मिकदार में असलहा और बारूद भी पकड़ा गया है, जबकि FC बलूचिस्तान ने खुफिया इत्तला पर यह ऑपरेशन किया जिसमें 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। ऑपरेशन बलूचिस्तान के इलाकों कालात, खल्लान और मायनुन में किया गया है, जबकि ऑपरेशन के दौरान असलहा और बारूद भी बरामद हुआ है। FC बलूचिस्तान ने यह कार्रवाई की है और यह कार्रवाई खुफिया इत्तला पर की गई और इस ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द मारे भी गए हैं, जबकि ये ऑपरेशन बलूचिस्तान के इलाकों कालात और खारान में किया गया है। कल्लात, खारान और इसके साथ मायनुन में भी ये ऑपरेशन किया गया। FC बलूचिस्तान का खुफिया इत्तला पर यह बड़ा ऑपरेशन और इस ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द मारे गए, जबकि इसके साथ ही साथ बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। FC बलूचिस्तान की जानिब से यह बड़ी कार्रवाई की गई है और खुफिया इत्तला पर FC बलूचिस्तान ने यह कार्रवाई की। सुप्रीम कोर्ट में नई गंज डैम तामीर केस में अदालत ने वज़ीर खजाना और वज़ीर तवानाई को तलब कर लिया है। हुकूमत नई गंज डैम तामीर से मुतालिक मुकम्मल शेड्यूल फराहम करे, चीफ जस्टिस की जानिब से यह कहा गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में नई गंज डैम तामीर केस और इसी मामले में अदालत ने वज़ीर खजाना और वज़ीर तवानाई को भी तलब कर लिया है। इन दोनों वज़रा को तलब किया गया है। हुकूमत नई गंज डैम तामीर से मुतालिक मुकम्मल शेड्यूल फराहम करे, ये चीफ जस्टिस ने मुतालबा किया, जबकि उनका यह कहना था कि मेरी ख्वाहिश थी कि मामला मेरी मौजूदगी में हल हो जाता। चीफ जस्टिस ने
ने आज ये रिमार्क्स दिए और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारी ख्वाहिशात सिर्फ ख्वाहिशात ही रह जाती हैं। चीफ जस्टिस ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि ये मामला मेरी मौजूदगी में ही हल हो जाता, जबकि सुप्रीम कोर्ट में नईगंज डैम तामीर केस से मुतालिक आज ये समाअत अदालत ने वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर तवानाई को तलब किया है। दोनों वज़रा को तलब किया गया, जबकि ये भी कहा गया है कि इस तामीर से मुतालिक मुकम्मल शेड्यूल फराहम किया जाए। जबकि चीफ जस्टिस ने यह कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि मामला मेरी मौजूदगी में हल हो जाता। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि बहुत सारी ख्वाहिशात सिर्फ ख्वाहिशात ही रह जाती हैं। मैं हूं जमील सुखेरा। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।